बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 19.2 का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 करवा चुकी हूँ। आज हम उसका पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 देखिएगा क्लास। यहाँ पर भी हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन दो तरीके से हमें फाइंड करनी है। पहला मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, सेकंड है क्रैमर रूल। तो पहले मैं आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से फाइंड करना सिखाऊंगी एक्स और वाई की वैल्यू, उसके बाद फिर क्रैमर रूल से। तो क्लास अब देखिएगा, यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन गिवन है उसके नीचे देखिए एक्स के नीचे वाई लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो आप इनकी प्लेस रिप्लेस करें। एक्स के नीचे एक्स ही होना चाहिए और वाई के नीचे वाई ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक्स बाद में लिखा हुआ है, एक्स के नीचे मैं एक्स को ले आती हूँ। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है क्लास, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -12। और ये 3x को मैं लिखूंगी एक्स के नीचे और 2y को लिखूंगी y के नीचे, y कोफिशिएंट के नीचे। जो y वेरिएबल ऊपर लिखा हुआ है उसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, अब हम क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम तीन तरह के मैट्रिक्स बनाएंगे। पहला होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसमें हम तमाम वेरिएबल के कोफिशिएंट को लेंगे। सेकंड होगा वेरिएबल का मैट्रिक्स, जिसमें हम वेरिएबल लेंगे मैट्रिक्स में। और थर्ड मेरा मैट्रिक्स होगा कांस्टेंट का मैट्रिक्स, जिसमें हम कांस्टेंट लेंगे। तो बना लेते हैं। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। तो एक्स के कोफिशिएंट मेरे पास है 2 3, जबकि y के कोफिशिएंट है मेरे पास -4 2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अब मेरा बनेगा मैट्रिक्स का सॉरी वेरिएबल का मैट्रिक्स। तो वेरिएबल में यहाँ पर दो तरह के वेरिएबल यूज हुए हैं, एक x और एक y। तो हम लिख लेंगे इसको x एंड y, ये मैट्रिक्स यूज हुआ है। और तीसरा जो मैट्रिक्स मैं बनाऊंगी वो होगा कांस्टेंट का, -12 और 0। तो क्लास अभी हमने देखिए मैट्रिक्स तो बना लिए, लेकिन इनको कोई प्रॉपर नेम नहीं दिए। तो हम इनको नेम दे देते हैं हर मैट्रिक्स को। इस मैट्रिक्स को मैं कह देती हूँ कि ये ए के इक्वल है, कैपिटल ए के इक्वल है। ये मैट्रिक्स को मैं कह देती हूँ कि ये कैपिटल एक्स के इक्वल है। इस मैट्रिक्स को मैं कह देती हूँ कि ये कैपिटल बी के इक्वल है। ठीक है ना। तो अगर आप इस सिचुएशन में देखें तो a मल्टीप्लाई एक्स होगा, जो कि ये मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो चूंकि मैंने इसका नाम a को दिया हुआ है, इसका कैपिटल एक्स को, इसका मतलब a एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं a को x से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। इज इक्वल टू के इस तरफ जो मैट्रिक्स बना है उसको मैंने b का नाम दिया है, तो मैं इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देती हूँ b। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है। लेकिन इन तीनों में मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे कैपिटल एक्स फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो मैं ए को उधर शिफ्ट कर दूंगी। जब ए मैट्रिक्स वहां शिफ्ट होगा राइट साइड पे, तो वहां शिफ्ट होने के बाद ये हो जाएगा ए इनवर्स और इस तरह बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। क्लास आप कहेंगे कि यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, ये क्या है। तो क्लास देखें, ये होता कुछ इस तरह से है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर x लिखा है, जब हम a को उधर शिफ्ट करते हैं तो ये b से डिवाइड जरूर हो जाता है, ये देखेंगे हो गया। लेकिन जब हम इसको दोबारा से ऊपर लेकर आते हैं तो इसकी पावर आपको पता है कि -1 हो जाती है। ठीक है ना। जब कभी भी हम किसी भी वैल्यू को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर जो होती है उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो उसकी पावर यहाँ 1 है, ऊपर आने के बाद -1 हो जाएगी और फिर वो यकीनन b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये हुआ है। ठीक है, तो उसको हम -1 नहीं पढ़ते, बल्कि उसको हम क्या पढ़ते हैं, ए इनवर्स पढ़ते हैं। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ चुकी है, इसको मैं नाम दे दूंगी इक्वेशन 1 का। और अब इस इक्वेशन के जरिए मुझे एक्स और वाई फाइंड करने हैं, लेकिन उसके लिए मुझे पहले क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। मेरे पास ए मैट्रिक्स तो है, इसको मैंने ना, लेकिन मेरे पास ए इनवर्स नहीं है। तो पहले तो मुझे फाइंड करना है ए इनवर्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट भी फाइंड
ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपके सामने है, आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है। ए इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला मेरे पास होता है 1 ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए। ठीक है, ये मेरे पास ए इनवर्स मालूम करने का फॉर्मूला है, जिसमें हम सबसे पहले फाइंड करने जा रहे हैं ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मैट्रिक्स ए को मॉड की फॉर्म में लिखना होगा, जिसको मैंने मैट्रिक्स ए का नाम दिया हुआ है, ये वाला मैट्रिक्स है। इसको मुझे मॉड की फॉर्म में लिखना होगा, तो मॉड की फॉर्म में लिख लेते हैं फिर। उसके बाद अब इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है 2/2 का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, एक ही तरीका है। पहले हम इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस डायगोनल को, और दोनों के बीच में आ जाएगा माइनस का साइन, यानी 2 × 2 से होगा, सेंटर में आ जाएगा माइनस साइन, फिर -4 मल्टीप्लाई होगा 3 से। ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 3 हो जाएगा 12। जी, 12 में मुझे 4 को प्लस करना है, तो 12 में जब मैं 4 को प्लस करूंगी तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है ना, 12 में 4 को प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी मेरा ए डिटर्मिनेंट क्या आ चुका है, 16 आ चुका है। अब मुझे दूसरा क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। जी, एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से आ सकता है, देखिए ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, जिसको मैंने ए का नाम दिया हुआ है। इसका अगर मैं एडजॉइंट निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों की प्लेस चेंज करूंगी, क्योंकि 2/2 का ऑर्डर है। इन दोनों की प्लेस चेंज होगी, जबकि इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट की प्लेस चेंज होगी, तो 2 यहाँ पर और 2, इत्तेफाक से दोनों ही जगह पर 2 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के साइन चेंज होंगे, तो देखिए ये -4 है, ये प्लस हो जाएगा, और ये +3 है, माइनस का हो जाएगा। ये पहले हम इसको बना लेते हैं +4, और ये हो जाएगा -3। ये मेरे पास क्या आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मैं दोनों जो मैंने वैल्यूज फाइंड की है, ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, को इस फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास ए इनवर्स आ जाएगा जी 1 ए डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, तो डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पर फाइंड कर चुकी हूँ, 16 आ रहा है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए मैंने क्या फाइंड किया है, ये आपके सामने है ऊपर, 2 -3 4 एंड 2। ठीक है, उसके बाद ये 1/16 देखिए हर एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर देखिए यहां पर -3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह से 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, तमाम एलिमेंट से मैंने 1/16 को मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो क्लास अगर यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं, ये देख लें यकीनन हो रहा है कैंसिल। 2 1 2, 2 8 16, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए। 4 1 4, 4 4 16 हो जाएगा, 2 1 2 और 2 8 16। ठीक है, अब हम यहाँ पर ए इनवर्स लिख लेते हैं। ए इनवर्स मेरा आ चुका है 1/8। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से कैंसिल हो गया था, तो ये 1 1 1 और अपॉन में 8 लिखा हुआ है। यहाँ देखिए 1/4 हो जाएगा,
इसी तरह से यहाँ देखिए -3/16 और ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैंसिल हो गया था, 2 1 2, 2 8 16, तो 1 1 1 और अपॉन में 8 है, यहाँ हो जाएगा 1/8। ये मेरे पास आ चुका है ए इनवर्स। ठीक है, ये ए इनवर्स आ चुका है। अब ए इनवर्स तो मेरे पास आ चुका है, अब हमें इसका करना क्या है? अब हमें इसको पुट करना है अपनी इक्वेशन, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। तो ये इक्वेशन 1 मेरे पास यहाँ मौजूद है, एक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है ना। अब इसमें हम जितने भी मैट्रिक्स हमने सपोज किए थे वो हम अपने इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो लिख लीजिएगा, पुट ऑल द मैट्रिक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं पुट करने जा रही हूँ। तो इक्वेशन 1 मेरे पास है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है ना। अब देखिए कैपिटल एक्स मैंने किसको सपोज किया था? इसको सपोज किया था, तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेती हूँ। जबकि ए इनवर्स मेरा आ चुका है, वो ये रहा 1/8 माइनस 3/16 1/4 1/8। ये मेरे पास इनवर्स आ चुका है। और अब बी मैंने किसको सपोज किया था? बी मैट्रिक्स ये था मेरा, तो मैं बी मैट्रिक्स की प्लेस में ये लिख लेती हूँ। यहाँ पर बी लिखा हुआ है, क्योंकि ए इनवर्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? बी से, तो बी की प्लेस में आ जाएगा -12 0। ठीक है जी। तो क्लास अब हमें करना क्या है? ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है बी से। तो ए इनवर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से, और हम ये भी चेक कर लेते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन इधर पॉसिबल है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में यहाँ पर 2 कॉलम है, जबकि यहाँ पर 2 रोज है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है। अब बारी बारी फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट कॉलम ही है, सेकंड कॉलम तो यहाँ है ही नहीं। इसी तरह से फिर सेकंड रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो कर देते हैं। जी, तो क्लास देख सकते हैं 1/8 पहले मल्टीप्लाई होगा -12 से, ब्रैकेट बना देंगे। उसके बाद का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 0 से, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। 1/4 मल्टीप्लाई होगा 0 से, ब्रैकेट क्लोज। जी, देख सकते हैं फर्स्ट रो पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड कॉलम नहीं है, तो बस यही एक ही रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकंड रो भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो देखिए -3/16 मल्टीप्लाई होगा -12 से, -3/16 मल्टीप्लाई होगा -12 से, बीच में आ जाएगा प्लस साइन। 1/8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करना है क्लास। और उसके बाद आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर अगर कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं 2 के टेबल से, या 4 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं हम। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी 4 का टेबल यूज होगा। 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12। और जी, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3/2।
न्यूमिनेटर में मेरे पास 3 है और साथ में देखिए माइनस साइन भी लगा हुआ है, -3/2 है। जबकि नीचे देखिएगा माइनस माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9/4। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा आगे लिखा हुआ है प्लस 1/4 मल्टीप्लाई जीरो से होगा। आपको पता है जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो जीरो उसको क्या कर देता है, जीरो कर देता है, यहाँ जीरो हो जाएगा। इसी तरह से 1/8 जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। और जाहिर है कि जब इसमें हम जीरो प्लस करेंगे तो इन वैल्यूज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, जीरो किसी भी वैल्यू में प्लस हो या माइनस हो उस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। -3/2 9/4। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं x के सामने ये वैल्यू रखी हुई है, y के सामने ये वैल्यू लिखी हुई है। वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू -3/2 है और y की वैल्यू 9/4 है। आप अलग से इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x इक्वल है -3/2 के, जबकि y इक्वल है 9/4 के। ये हमारे यहाँ पर आंसर आ चुके हैं जी। तो क्लास यहाँ पर हमने ये इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर लिया है और हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं क्रैमर रूल से। आइए देखते हैं क्रैमर रूल जी। तो क्लास आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले हम मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर चुके हैं, आंसर आप लोगों के सामने है। ये अभी अभी हमने आंसर फाइंड किए हैं x और y के। अब हम सेम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं बाय क्रैमर रूल से। देख सकते हैं आप क्रैमर रूल हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमें अलग अलग 3 मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बल्कि हम सिर्फ एक ही मैट्रिक्स बनाएंगे और वो मैट्रिक्स होगा कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, और कोफिशिएंट के मैट्रिक्स को हम नाम देंगे ए का। तो देखिए कोफिशिएंट का मैट्रिक्स मैं बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर x के कोफिशिएंट मेरे पास है, पहले 2 है, फिर 3 है। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल से पहले नंबर लिखे होते हैं, दैट नंबर्स आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स। इसी तरह y के कोफिशिएंट यहाँ पर -4 है और फिर 2 है। अब इस मैट्रिक्स को मैं नाम किसका दूंगी, ए का। ठीक है, ये मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया ए का। अब मुझे इसका क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं हम। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसे हम मॉड की फॉर्म में लिखेंगे, 2 3 -4 2 जी। अब 2/2 के तरीके से इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, बीच में आ जाएगा माइनस साइन, और -4 मल्टीप्लाई होगा 3 से। 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12। ठीक है, और 12 और 4 को जब मैं प्लस करूंगी तो मेरा ए डिटरमिनेंट आ जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ ए डिटरमिनेंट जी। ए डिटरमिनेंट मेरा आ जाएगा 16। ठीक है क्लास, तो ए डिटरमिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। अब मुझे एक मैट्रिक्स खुद से बनाना है, और वो कैसे बनेगा, दो मैट्रिक्स बनेंगे, ए मैट्रिक्स ए एक्स और दूसरा ए वाई। ठीक है, अब ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम, देखिए क्लास, ये जो ए मैट्रिक्स जिसको हमने ए का नाम दिया था, यहां पर हमने पहले एक्स के कोफिशिएंट दिए थे, फिर वाई के कोफिशिएंट दिए थे। तो अब हम ए एक्स मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। तो जहां पर एक्स के कोफिशिएंट हैं, देखिए जब ए एक्स लेंगे तो जहां पर ए एक्स एक्स के कोफिशिएंट हैं उनको हम रिमूव करके उसकी प्लेस में हम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट लिख देंगे। ये जो कांस्टेंट लिखे हुए ना, यानी एक्स की कोफिशिएंट की जगह पे मैं यहाँ पर कांस्टेंट लिखूंगी, तो -12 0, और y के जो मेरे पास कोफिशिएंट है वो मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगी। ठीक है ना, -4 और 2।
यानी जिसको भी हम फाइंड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसके कोफिशिएंट चेंज होंगे। अगर हम ax फाइंड कर रहे हैं तो x के कोफिशिएंट को हटाकर कांस्टेंट डाल देंगे, ये जो कांस्टेंट लिखे हैं। बाकी y के कोफिशिएंट वैसे ही कॉपी होंगे। और अगर हम ay फाइंड कर रहे हैं तो हम y के कोफिशिएंट को हटा के वहां पर कांस्टेंट डाल देंगे। यानी जिसके भी हम मालूम कर रहे हैं, जो भी वेरिएबल का हम मैट्रिक्स मालूम कर रहे हैं, उसी वेरिएबल के कोफिशिएंट को रिमूव कर कर उसके प्लेस में हमने क्या डालना है, कांस्टेंट। ठीक है, तो क्लास अब यहाँ पर देखिए हम इसका मॉड फाइंड कर लेते हैं या इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने का क्या मेथड है, इसको पहले हम मॉड की फॉर्म में लिखेंगे। -12 0 -4 2, मैंने इसको मॉड की फॉर्म में लिखा। अब 2/2 के तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे और डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो ax का डिटरमिनेंट मेरे पास आ जाएगा -12 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सेंटर में आ जाएगा माइनस साइन, और -4 मल्टीप्लाई होगा 0 से, जी जी 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 हो जाएगा 24 और साथ में लगा हुआ है माइनस साइन। इसी तरह यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ax का डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आ गया, 24, सॉरी -24। ये देखिए माइनस भी साथ लगा हुआ है, -24। ये मेरे पास ax का डिटरमिनेंट आ चुका है। अब मैं फाइंड करने जा रही हूँ ay का डिटरमिनेंट। तो उसके लिए मुझे पहले ay का मैट्रिक्स चाहिए होगा। तो ay का मैट्रिक्स हम बना लेते हैं पहले। जी ay का मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारे कोफिशिएंट x के हैं, सेकंड हमारे कोफिशिएंट y के हैं। तो जहां पर y के कोफिशिएंट है उसकी प्लेस में हम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट, और x के कोफिशिएंट को हम कॉपी कर लेंगे, यानी 2 और 3 मेरा कॉपी हो जाएगा। और y के कोफिशिएंट जहां पर लिखे हुए हैं उसकी प्लेस में हम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट लिख देंगे, यानी -12 और 0। जी ये मेरे पास ए वाई का मैट्रिक्स आ चुका है। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो ए वाई का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। जी तो डिटरमिनेंट फाइंड उसी तरीके से करेंगे। पहले हमारा ये डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, फिर ये डायगोनल मल्टीप्लाई होगा और बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। तो 2 को मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगी, 0 से, सेंटर में माइनस का साइन, -12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। जी 2 मल्टीप्लाई 0 से होगा तो जाहिर है कि 0 हो जाएगा। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो 0 कर देता है। माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 होता है 36। ठीक है, 12 3 क्या होता है 36। तो ए वाई का डिटरमिनेंट मेरे पास आ चुका है 36। 0 में जब 36 प्लस करेंगे तो 36 ही आएगा। जी तो क्लास देख सकते हैं हमारे पास ए एक्स का डिटरमिनेंट आ चुका है, ए वाई का डिटरमिनेंट आ चुका है। अब हम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करने जा रहे हैं। तो लिख देते हैं नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है ना, एक्स एंड वाई हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो जब हम देखिए एक्स फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ए एक्स का डिटरमिनेंट जो भी अभी हमने फाइंड किया है, ए एक्स के डिटरमिनेंट को डिवाइड कर देंगे ए डिटरमिनेंट से। सिंपल जो हमने शुरू में ए डिटरमिनेंट फाइंड किया था उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ए एक्स का डिटरमिनेंट मेरे पास आपके सामने ये आया था -24। तो मैं ए एक्स डिटरमिनेंट की जगह पे यहाँ पर लिखूंगी -24।
24 और ए डिटरमिनेंट जो मैंने स्टार्ट में ही मालूम किया था ए मैट्रिक्स सपोज करने के बाद, वो मेरे पास आया था 16। तो मैं नीचे लिख दूंगी यहाँ पर 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर ये कैंसिल हो सकता है तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ 4 का टेबल। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। ठीक है, मजीद कैंसिल हो सकता है 2 के टेबल से, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, -3/2। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है -3/2। सेम इसी तरह से अब मैं y की वैल्यू फाइंड कर लूंगी। तो y की वैल्यू जब मैं फाइंड करूंगी तो जो मैंने ए वाई का डिटरमिनेंट फाइंड किया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी ए डिटरमिनेंट से। ठीक है ना, ए डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दूंगी। देखिए जब x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पर ax का डिटरमिनेंट आ गया, जब y की वैल्यू मालूम कर रहे हैं तो यहाँ ay का डिटरमिनेंट आ गया। अपॉन में तो दोनों के एक मोड है ही, वो तो पता ही है आपको, लेकिन सिर्फ फर्क यहाँ पड़ा है न्यूमिनेटर में। तो ay का डिटरमिनेंट मेरे पास क्या है, 36। उसकी प्लेस में मैं 36 पुट कर दूंगी ay के डिटरमिनेंट, और a डिटरमिनेंट मेरे पास आ रहा है 16, तो मैं 16 यहाँ पुट कर दूंगी। अब मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ टेबल से, तो मैं 4 का टेबल यूज कर लेती हूँ, या मैं चलिए 4 का ही टेबल यूज कर लेते हैं। 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36। ठीक है, 4 9 जा 36। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 9/4। x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है। x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, -3/2, जबकि y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 9/4। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्लास देखिए, अगर आप यहाँ पर आप गौर करें तो जो मैंने क्रैमर रूल से जो आंसर निकाले हैं x और y के, और इससे पहले जो मैट्रिक्स इन्वर्जन से जो आंसर निकाले गए थे, दोनों आंसर आपस में सेम है। मैट्रिक्स इन्वर्जन से मैंने सॉल्व किया था तो वही वैल्यू आई थी x और y की, जो कि क्रैमर रूल से सॉल्व करने के बाद आई है। इसका मतलब हम लोगों ने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है, और आपको दोनों तरीके मैंने सिखा दिए हैं। तो अब इंशाल्लाह आप एग्जाम में दोनों ही मेथड इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आज मेरा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। मुझे दीजिएगा इजाजत। बस जाने से पहले एक ही बात कहूंगी क्लास कि अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना भी ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों में, रिलेटिव में, क्लास फेलोज में, और जो भी आपको एडमिट के स्टूडेंट 9th और 10th के नजर आते हैं, आप उनको जरूर वीडियो शेयर करें। और हाँ, कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर दिया करें, मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपका कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास तक के लिए। अल्लाह हाफिज।